अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खालिद है एंड आई एम इनेबलर्स वर्चुअल असिस्टेंट। आज की इस वीडियो में हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मॉडल की एक और बिज़नेस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च एक शॉर्ट टर्म टेस्टिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को क्विकली लॉन्च करते हैं विद इन 1 और 2 मंथ्स, ताकि उस प्रोडक्ट की डिमांड चेक कर सकें इन अ पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, और इसके अलावा एक ख़ास कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके उसकी डिमांड जो है हम चेक कर सकें। तो देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई वी डू रैपिड लॉन्च। देखें, रैपिड लॉन्च में एक तो इन्वेस्टमेंट कम दरकार होती है। हम नॉर्मली $5,000 के साथ मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके सिस्टम का टेस्ट कर लेते हैं कि आया सिस्टम हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं है, आया सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आया वो कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें ज़्यादा सेल दे रही है। ठीक है, चूँकि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि हमने जो है रैपिड लॉन्च के थ्रू जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा सेल दे रही होती हैं, हमने उनको जो है क्या काम करना होता है, प्राइवेट लेबल मॉडल कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल लॉन्च में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास टाइम सेव हो जाता है। जिस तरह के हम प्राइवेट लेबल के दूसरे मॉडल्स देखें, जैसे कन्वेंशनल है, स्मार्ट प्राइवेट लेबल मॉडल है और ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च है, इनमें हम ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग चाइना से करते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन जो रैपिड लॉन्च है, रैपिड लॉन्च में हम क्या काम करते हैं, जिस मार्केट प्लेस में हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना होता है, मिसाल के तौर पे मैं यूएसए में जो है प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं वहीं से यूएसए से ही लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है सोर्स करूँगा और उसको जो है उसी मार्केट प्लेस पे लॉन्च कर दूँगा, जिससे मेरा टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। अच्छा, रैपिड लॉन्च में क्या होता है, हमारी लिस्टिंग जल्दी लाइव हो जाती है, हमें जल्दी रिव्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, और रिव्यूज़ जो हैं किसी भी ब्रांड का, किसी भी प्रोडक्ट का सोशल प्रूफ होते हैं, जिससे कस्टमर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी सेल्स कन्वर्जन बढ़ जाती हैं। रैपिड लॉन्च में हम एक साथ 3 से 5 प्रोडक्ट्स को जो है लॉन्च कर रहे होते हैं। इनकी इन्वेंट्री जो हम लोकली सोर्स करते हैं, तकरीबन 200 तक जो है रिकमेंडेड है कि हम 200 तक की इन्वेंट्री को जो है लोकल जो मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, वहाँ से इसको पिक करें। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा सेल दे रही है या जो प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा सेल दे रही हैं, हम जो है उनको बाद में जाकर किस में कन्वर्ट कर दें, कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल मॉडल में या कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल लॉन्च में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स को जो है टेस्ट कर रहे होते हैं कि आया वो कौन सी ऐसी कैटेगरी है, वो कौन सी ऐसी कैटेगरी की वो ख़ास प्रोडक्ट है जो हमें ज़्यादा सेल दे रही है, जिसको हम बाद में जाकर कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल मॉडल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे लिए फिजिबल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम गेटेड कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लेते हैं। अगर गेटेड कैटेगरी की एक ख़ास प्रोडक्ट हमें ज़्यादा सेल दे रही है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, पहले उस प्रोडक्ट को अनगेट करवाते हैं, फिर अनगेट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, उसको अल्टीमेटली कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल लॉन्च में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पैन यूरोपियन के थ्रू यूरोपियन मार्केट प्लेसेस को टेस्ट कर सकते हैं कि आया वो कौन सी मार्केट प्लेस है जिसे एक ख़ास प्रोडक्ट हमें ज़्यादा सेल दे रही है, जिसको हम बाद में जाकर कन्वेंशनल जो है प्राइवेट लेबल मॉडल में या लॉन्च में कन्वर्ट कर सकें। इसमें हम मुख्तलिफ़ जो कम्पिटिटिव नीच की प्रोडक्ट्स हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक कम्पिटिटिव नीच की कैटेगरी की एक ख़ास प्रोडक्ट ज़्यादा सेल दे रही है, तो उसको भी हम बाद में जाके कन्वेंशनल पीएल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो एंड में हमारे पास क्या आता है, हम मुख्तलिफ़ वेरिएशंस को टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट की 3 वेरिएशंस हैं, वाइट, ब्लू, ग्रीन। अगर एक वेरिएशन रैपिड लॉन्च के थ्रू हमें ज़्यादा सेल दे रही है,
तो हमें जो है ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम इसी वेरिएशन को क्या काम करें, कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल मॉडल में या लॉन्च में कन्वर्ट कर सकें, तो ये हमें जो है ये हमारे लिए फ़िज़िबल हो सकती है। अब एक सवाल पैदा होना चाहिए कि गेटेड कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं। गेटेड कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके लिए हमें सर्टिफिकेशंस दरकार होती हैं। तो देखें, ये जो हमारे पास रैपिड लॉन्च की स्ट्रेटजी है, इसमें हम जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है वो कन्वेंशनल पीएल वाला रहेगा, जबकि सोर्सिंग टेक्निक्स हमारी डिफरेंट हो जाएंगी। कन्वेंशनल पीएल में हम क्या काम करते हैं, चाइना से जो है प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, शिप करवाते हैं, ठीक है, अपनी इन्वेंट्री को। जबकि यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम लोकल जो है मार्केट प्लेस से ही सोर्सिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यूएस से या यूके में जो है रैपिड लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, वहीं के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स को जो है सोर्स करूँगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होंगी, और अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दूँगा। तो रैपिड लॉन्च में जो हम प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं उनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उनका कंपटीशन ज़्यादा होता है, हाई कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, और इसके अलावा इनका रेवेन्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसा कि हमने कन्वेंशनल पीएल में देखा था कि कन्वेंशनल पीएल में क्या होता है, हम उन प्रोडक्ट्स को या उन सेलर्स को टारगेट करते हैं यूएसए केस में जिनका जो रेवेन्यू होता है, मंथली रेवेन्यू $7,000 से ज़्यादा होता है, और यूके केस में हम उन प्रोडक्ट्स को या सेलर्स को टारगेट करते हैं जिनका मंथली रेवेन्यू £5,000 से ज़्यादा होता है। तो देखें, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने रैपिड लॉन्च करनी है तो उसके लिए हम कैसे जो है अपनी प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे और रैंकिंग करेंगे। तो देखें, इसमें जो प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया है वो बिल्कुल कन्वेंशनल पीएल जैसा होगा, जिस हम बाकी पीएल मॉडल्स में हम पेटेंट चेकिंग करवाते हैं। रैपिड लॉन्च में भी जो है हमारे पास जो पेटेंट चेकिंग है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा हम गूगल से लोकल सप्लायर्स से जो है इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं, और इसके अलावा हम डीएच गेट की तरफ जा सकते हैं, अली एक्सप्रेस की तरफ जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर हम उन सप्लायर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनका जो है जिनकी रेटिंग ज़्यादा है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो लोकल सप्लायर्स होते हैं वो डायरेक्टली अमेज़ॉन वेयर हाउस तक जो है हमारी इन्वेंट्री को शिप कर देते हैं। अगर नहीं करते तो हम क्या काम करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को सबसे पहले 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेंटर्स में भिजवा देंगे। वहाँ पे हम अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर के ज़रिए अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन वेयर हाउस तक शिप करवा देंगे, ठीक है। इसमें जो है हमें MOQs का हमें कोई जो है इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें स्मॉल इन्वेंट्री को जो है लोकल सप्लायर से पिक कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है हम अगर क्वालिटी चेक करना चाहते हैं प्रोडक्ट की, तो हम क्या काम करेंगे, सप्लायर से सैंपल लेकर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेंटर में भिजवा देंगे। साथ ही हम कंपेटिटर की प्रोडक्ट को भी जो है क्या काम करेंगे, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेंटर में भिजवा कर वहाँ पर हम चेकिंग कर सकते हैं सैंपल की, ठीक है, और ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो लोकल सप्लायर है वो हमें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसमें जो हमने एक बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हमने हाई क्वालिटी लिस्टिंग बनानी है, ठीक है। उसके अलावा देखें, इसमें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी हर प्रोडक्ट पर ब्रांड नेम जो है मेंशन करें। हमारी लिस्टिंग पर एक मरतबा जो है ब्रांड नेम मेंशन हो गया तो यही काफ़ी है हमारे लिए। इसके अलावा जो है इसमें हमने ब्रांड रजिस्ट्रेशन ज़रूर करानी है। इसकी वजह यह है कि हम अपनी लिस्टिंग को हाईजैकर से बचा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो काम करना है, अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करवाना है, कीवर्ड्स को रैंक करवाना है, वो PPC के थ्रू रैंक करवाना है, ठीक है। हम इसमें ऑटो PPC चलाएंगे और ये आइडिया लेंगे अमेज़ॉन के एल्गोरिथम से कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो ज़्यादा कन्वर्टेबल हैं।
ठीक है। इसमें जो हमें टर्न अराउंड या टर्न ओवर जो मिल जाता है वो 30 डेज़ में मिल जाता है। इसमें जो हमें प्रॉफिट मार्जिन हासिल हो सकता है 10 से 15% पर आइटम हासिल हो सकता है, लेकिन हमने प्रॉफिट मार्जिन की तरफ नहीं जाना। इसमें हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमने अर्निंग नहीं करनी, हमने लर्निंग करनी है। अगर हम ब्रेक इवन पे भी जा रहे हैं तो इसमें हमें किसी किस्म के जो है डर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक मरतबा हमें पता लग जाएगा कि हमने 3 से 5 प्रोडक्ट जो हैं एक मार्केट प्लेस में लॉन्च की हैं, तो आया वो कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें ज़्यादा सेल दे रही है, और उसको अगर हम कन्वेंशनल प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट करें तो हमारे लिए ये फ़िज़िबल रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक साथ 3 से 5 प्रोडक्ट्स को जो है लॉन्च कर रहे होंगे, तो अगर हमें किसी एक प्रोडक्ट पर सेल ज़्यादा नज़र आए तो हम क्या काम करते हैं, पैरेलल उसी वक्त जो है उसकी सोर्सिंग स्टार्ट कर देते हैं चाइना से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो रैपिड लॉन्च है इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। देखें, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हम अपनी लिस्टिंग को बहुत जल्दी लाइव कर देते हैं विद इन 1 और 2 मंथ्स। ठीक है, जिससे हमें जल्दी रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपको इस पहले ही बताया था कि रिव्यूज़ जो हैं किसी भी ब्रांड का या प्रोडक्ट का सोशल प्रूफ होते हैं। इसके अलावा देखें हैं इसमें हम जेनेरिक आइटम्स को, इन्वेंट्री को जो है परचेज़ कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं फ्रॉम लोकल सप्लायर्स। तो इसमें हमें इस बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि उस पर ब्रांड का लोगो नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर हम ऐसी इन्वेंट्री को सोर्स कर पाते हैं लोकल सप्लायर से जिसके ऊपर उस किसी ब्रांड का नेम नहीं है, किसी ब्रांड का लोगो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी जो है बात है, क्योंकि हम तो उस प्रोडक्ट को जो है सेल करना चाहते हैं जो कि हमारा अपना ब्रांड है। और अगर शुरू में टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रोडक्ट्स पर हमारा अपना ब्रांड नेम या लोगो नहीं होगा तो उससे अमेज़ॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके अलावा देखें, इस बिज़नेस स्ट्रेटजी में रिस्क कम इन्वॉल्व होता है और कम से कम इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर हमारी इन्वेंट्री जल्दी से जो है आउट ऑफ स्टॉक चली जाए तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और चूँकि हम लोकल सप्लायर से इन्वेंट्री जो है सोर्स कर रहे होते हैं तो उसको रीस्टॉक करना भी जो है हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। ठीक है। इसमें जो है एक और जो एडवांटेज है, इसमें हमें परेशानी नहीं होती। ठीक है, एज़ फार एज़ सोर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम लोकल सप्लायर से ही जो है सोर्सिंग कर रहे होते हैं और इसमें कस्टम के इश्यूज़ नहीं होते। ठीक है। इसके बाद देखें हम इसके कॉन्स को देखते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इसमें डिमांड गैप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बल्क में इन्वेंट्री को पिक नहीं कर रहे होते, सोर्स नहीं कर रहे होते, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा देखें इसमें क्या होता है हमारे पास, चूँकि हम लोकल सप्लायर से इन्वेंट्री को पिक कर रहे होते हैं, वो सप्लायर भी अल्टीमेटली कहाँ से पिक कर रहा होता है, चाइना से सोर्स करवा रहा होता है प्रोडक्ट को, तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जो है निकालना होता है। ठीक है। तो चूँकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली जो है सेलिंग प्राइस जो है हम उससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस पे जो है प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं और हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। देखें, जो रैपिड लॉन्च है इसमें अक्सर ये सवाल होता है कि जिन प्रोडक्ट्स को हम लोकली सोर्स करते हैं और अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स पर हमारा जो है ब्रांड लोगो मौजूद नहीं होता। तो देखें, यहाँ पर हमें एक बात जहन में रखनी है कि कस्टमर हार्डली केयर्स अबाउट लोगो। ठीक है। कस्टमर को जिस चीज़ से ज़्यादा सरोकार है वो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, उसके इमेजेस हैं। ठीक है, उसके टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो इसमें अक्सर सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर जो है हम उस क्वालिटी की प्रोडक्ट चाइना से सोर्स ना कर सकें, जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है हमने लोकली सोर्स करके जो है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर सेल किया था,
तो इसमें भी जो है हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पैरेलल सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हम पहली बात तो यह है कि सप्लायर से इस बात पे नेगोशिएट करते हैं कि वो इस क्वालिटी की प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। अगर वो नहीं मैन्युफैक्चर कर पाता तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि हम अपनी लिस्टिंग को जो है, अपने इमेजेस को मतलब बुलेट पॉइंट्स को और इसके अलावा टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को जो है अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी और के ब्रांड को तो जो है सेल कर नहीं रहे, ठीक है। हम अपने ब्रांड को सेल कर रहे हैं, तो हम अपने जो है प्रोडक्ट में अपडेट्स लाते रहते हैं। तो इस लिहाज से हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।